आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वाइब में। मैं हूं सना शाहनवाज। आज मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाली हूं जो आपको बिल्कुल हिला के रख देगी। जी हाँ, 48 घंटे रह गए हैं इजराइल के पास इस दुनिया के नक्शे से साफ होने के लिए। और ऐसा मैं नहीं कह रही हूं, ऐसा ईरान ने कहा है। ईरान ने इजराइल को जो है वार्न किया है कि अगर इजराइल ने अगर कोई भी तरीके का कन्फ्रंट किया तो फिर इजराइल को जो है ईरान 48 घंटे के अंदर अंदर पैरालाइज कर देगा, यानी उसकी जो है पूरी जो ताकत है वो खत्म कर देगा। इजराइल के लिए जमीन पूरी तरह से छोटी होती जा रही है। पूरी दुनिया उसकी दुश्मन बन चुकी है। हूती लड़ाकू जो है यमन के, फेज 4 तो शुरू हो ही चुका है। वो लोग हमले पे हमला करते जा रहे हैं। तेल अवीव पर इतने हमले किए हैं कि आपको हम क्या बताएं कि किस तरीके से वहां पूरा हालत पूरी खराब कर दी है। और 40 लाख से ज्यादा जो इजरायली हैं उन्हें वहां से छोड़कर निकलना पड़ रहा है, अपनी जगह खाली करनी पड़ रही है, अपना शहर छोड़ के निकलना पड़ रहा है। और ईरान ने पहले भी कहा था कि भाई अगर आप ये चीज, अगर ईरान बीच में आ गया है तो फिर आप सोचिए कि क्या हो सकता है। इजराइल का बुरा हाल, और इजराइल के साथ ऐसा होना भी चाहिए। वो ऐसा डिजर्व करता है, क्योंकि अभी भी इतना बुरा हाल हो गया है इजराइल में, जगह जगह नुकसान हो रहे हैं, आग लगी हर जगह। लेकिन उसके बाद भी जो है उनकी जो अकड़ है वो खत्म नहीं हो रही है। अभी भी इजराइल के जो इजरायली सिक्योरिटी मिनिस्टर हैं, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गिवर, उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि आपको जो है सुन के अजीब लगेगा। उन्होंने ये कहा है कि गाजा के लोग हमारे दुश्मन हैं और एक एक बच्चा वहां का हमारे दुश्मन है। हम बच्चों को भी नहीं बख्शेंगे, ये कहा है। हम उन्हें भूखा मारेंगे। अब आप सोचिए, इतनी छोटी सोच है। और ये बेन गिवर जो है, ये जो मिनिस्टर हैं, ये बेंजामिन नेतन्याहू के बहुत ज्यादा लाडले हैं, इस तरीके के इंसान। अब आप सोचिए वो लोग किस टाइप के हैं। अब दूसरी बात हमारे सामने ये आ रही है कि जो वहां के एक धर्म गुरु हैं, जैसे कि उन्हें रब्बी कहा जाता है, रेनन करके एक रब्बी हैं, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम लोगों को भूखा मारेंगे, इजराइल के एक एक बच्चे को हम भूखा मारेंगे। अगर आप लोगों को कोई तरीके का दया आए, कोई मर्सी आए उन पे, तो 7 अक्टूबर 2023 का दिन याद कर लीजिएगा, जब हमस ने हमला किया था इजराइल पे। लेकिन आप खुद जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि भाई अगर हमस ने हमला किया था, लेकिन इस तरीके का हाल तो नहीं किया था जिस तरीके से गाजा में इजराइलियों ने बना दिया है। और हमस ने भी अब जो इजरायली जो सेना है, सैनिक कुछ उनके पास, उन्होंने उनको हॉस्टेजेस बना लिया है। उन्होंने भी उनको, जब कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, जब गाजा वालों को ही नहीं मिल रहा, तो भाई वो सैनिक जिनको उन्होंने हॉस्टेज बना लिया, उन्हें कब्जे में ले लिया, उन्हें कैसे देंगे। और उनके वीडियो सामने आ रहे हैं, वो अपने बेंजामिन नेतन्याहू से कह रहे हैं कि भाई आप सेना को यहाँ कुछ खाना भेजिए भेजिए। अब जब वो इतने अगर रहमदिल होते तो क्या होता, क्या ही बात थी। अब आप ये सोचिए कि मोरक्को जो है उसे निगोशिएशंस करके 180 टन से ज्यादा जो है मिल्क, फूड और जो मेडिसिन है, ये सारा आइटम, जो सारा सामान है, ये इजराइल के द्वारा जो है उन लोगों ने वहां से उनसे निगोशिएशंस की और इसे गाजा पहुंचा दिया। अब वहां के लोगों को एटलीस्ट थोड़ी राहत हो जाएगी इस चीज से। और एक बड़ी खबर ये निकल के सामने आती है कि स्वीडन ने भी नीदरलैंड्स को जो है ज्वाइन कर लिया है। वो सारे जो ट्रेड हैं वो कट ऑफ करेगा इजराइल के साथ पूरी तरह से। उन लोग कोई ट्रेड नहीं करना चाहते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि ईरान जो है सिर्फ कह रहा है कि ईरान हमला करेगा। ईरान के पास पूरी तैयारी हो चुकी है। जी हाँ, हमें खबर ये मिली है कि रशिया, नॉर्थ कोरिया और चाइना ने जो है कार्गो प्लेन्स के जरिए अपना जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और बहुत सारा जो वेपन्स हैं, हर तरीके के हथियार, वो ईरान को पहले ही भेज दिए हैं उसकी हेल्प के लिए। और वो सारे देश जो है वो तैयार खड़े हैं कि बस एक इशारा मिले ईरान का और फिर वो लोग उन पे इसराइल को जो है तबाह और बर्बाद कर दे। लेकिन ईरान जो है वो अकेला ही काफी है इसराइल को उनको जो है ठिकाने लगाने के लिए, बिल्कुल काफी है ईरान। जैसे कि आयतुल्ला अली खामेनी ने पहले भी किया था और अब भी वो कर सकते हैं। और इसी तरह से, लेकिन इसराइल को जो है अभी, इसराइली जो है वो समझ नहीं रहे कि हमें रुक जाना चाहिए जो हम वो कर रहे हैं। और इसराइल ने ये भी किया है कि भाई इसराइली लोग, पहले मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियोस में कि ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि आप जो है
अगर आप ऐसे देशों में रहते हैं, यानी लंदन, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस, इटली में अगर आप रहते हैं, तो प्लीज आप उसको छोड़ के इसराइलियों को कहा था कि आप निकल जाइए। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि हम ऐसे देशों में जो है हमारे नागरिक जो है वो ट्रेवल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो फलस्तीन को एक स्टेट का दर्जा देने वाले हैं। अब इतनी सी बात में वो इतना, मतलब उन्हें इतनी दुश्मनी है कि वो इतना भी नहीं कर सकते हैं। और एक और बड़ी खबर निकल के सामने आई है, ये एक अच्छी जो एक पॉजिटिव खबर ये आई है सामने कि सितंबर में, इसी आने वाले सितंबर में फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, माल्टा जैसे बड़ी कंट्रीज ने ये कहा है कि वो फलस्तीन को एक देश की मान्यता देने वाले हैं। पहले मैंने आपको बताया था कि वो देंगे, लेकिन अब जब उनकी बात डिसाइड हो गई है तो ये हुआ है कि भाई सितंबर में वो दे देंगे मान्यता, अगर इसराइल ने अभी ये सब बंद नहीं किया तो। और दूसरी चीज ये है कि इसको जो है बड़े बड़े और दूसरे दुनिया के देश हैं वो भी इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरीके से इजरायली लोगों ने 10,000 से ज्यादा जो गाजा के लोग हैं, उनके नागरिक हैं, उनको जो है अपने पास कब्जे में ले लिया है, हॉस्टेज बना लिया है। और हॉस्टेज बनाने का मतलब ये नहीं है कि बस उन्हें रखा, उन्हें बहुत तकलीफ दे रहे हैं वो लोग। और सबसे दुख की बात यह है कि उसमें माइनर जो बच्चे हैं, 18 साल से कम उम्र के लोग, वो माइनर बच्चे उसमें शामिल हैं। लेकिन इसराइल को कोई रहम नहीं आ रहा है, और जैसा वो कर रहा है ना, उसे वो बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। उस पर भी कोई रहम नहीं किया जाएगा, कहीं भी रहम नहीं होगा। इसराइल के लिए तो शायद ये दुनिया भी नहीं बचेगी, और ना ही दुनिया के बाद की आखिरत बचेगी, कुछ नहीं बचेगी। अब आप सोचिए कि क्या होगा। जैसे ही हमें और कोई जानकारी मिलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और 48 घंटों के जो कुछ घंटे हैं वो बीत चुके हैं, अब कुछ ही घंटे और बचे हैं। जैसे ही वो निकल जाएंगे फिर ईरान जो है हमला करना शुरू कर देगा, फिर इसराइल। देखिए क्या होता है आगे। जैसे ही हमें और जानकारी मिलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और हमारे साथ खबरों में बने रहिए। हमें सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।